नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक्स कॉमर्स क्लासेस के एक नई सेशन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो सामने आप में देख सकते हैं पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक। जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो एनसीईआरटी बुक से करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइन बाय लाइन स्टडी। हम जो भी स्टडी करेंगे वो लाइन बाय लाइन करेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि उनका कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टडी करेंगे या क्लास लेंगे मेरी, तो आप सामने आप पेन पेंसिल और बुक ओपन रखेंगे, ताकि जो भी नोट्स है आप बुक में लिख सकें। फिर थर्ड पॉइंट है, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ वाइज या पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। और फोर्थ पॉइंट है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। और जो भी हम जब चैप्टर करेंगे या पैराग्राफ या जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में उसका कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद ही हम बुक पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन बुक पे पढ़ाई करेंगे। और फिर लास्ट है, मैं आपको सारे पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो भी आप नोट्स पीडीएफ नोट्स पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर पीडीएफ नोट्स भी आप कर लें तो उससे भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लास्ट में आपको मैं यही बताना चाहूँगा, और लास्ट में यही है कि जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेरी है तो मुझे वो व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनके क्वेरी का जवाब तुरंत ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पिछले क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो उसमें हमने डेफिनेशन समझा था और कुछ अकाउंटिंग के बेसिक समझे थे, और वो था चैप्टर 1 पार्ट 1। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अगला टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, जो अगला आगे जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा बुक से होगा, क्योंकि हमने समझ लिया था, कंसेप्ट को समझ लिया था। और जो पैराग्राफ है जिसका कंसेप्ट हमने समझा था, उसका हम लाइन बाय लाइन देखेंगे बुक में क्या दिया हुआ। तो चलिए आइए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ओवर द सेंचुरी अकाउंटिंग हैज़ रिमेन्ड कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। वही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्लास में कंसेप्ट बताया था कि अकाउंटिंग का काम क्या है, बहुत लिमिटेड था। जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ या बहुत समय पहले, अकाउंटिंग का काम क्या था, लिमिटेड था। मतलब उनका काम था सिर्फ रिकॉर्ड करना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, बट टुडे रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ फोर्स द अकाउंटेंट टू रीअसेस देयर रोल एंड फंक्शन बोथ विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। तो ये कह रहा है कि जो जैसे जैसे समय बीतता गया, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या था, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, मतलब जो वातावरण है, मतलब पहले बिजनेस स्मॉल स्केल में था, फिर लार्ज स्केल में गया। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गया, तो अकाउंटेंट का रोल भी चेंज होते गया। मतलब कहने का मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम अकाउंटेंट का नहीं रहा। फिर आगे लिखा हुआ, द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट हैज़ नाउ शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ ए मेयर रिकॉर्डर ऑफ अ ट्रांजेक्शन टू दैट ऑफ द मेंबर प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकिंग टीम। और ये कह रहा है कि अकाउंटेंट का काम सिर्फ रिकॉर्डिंग करना नहीं है। अगर जिस ट्रांजेक्शन को उसने रिकॉर्ड किया, तो उससे वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन निकालेगा। इन्फॉर्मेशन निकाल के क्या करेगा, जो कंसर्न पर्सन है, जो भी बिजनेस से लोग जुड़े हुए, चाहे वो ओनर हो या मैनेजर हो या कोई आउटसाइडर हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि क्या हमारा प्रॉफिट लॉस है, कितना हमारे ऊपर लोन है। तो इसके बारे में हम आगे भी अच्छे से देखेंगे, अभी आप इसका बस बेसिक समझते जाइए। और मैंने आपको कंसेप्ट में भी थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। फिर क्या लिखा हुआ, ब्रॉडली स्पीकिंग अकाउंटिंग टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना नहीं, बुक कीपिंग करने का काम नहीं रह गया है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स भी बनाना काम रह गया। रिपोर्ट्स में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस में नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बनाते हैं। और ट्रेडिंग हम बनाते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूज होता हो, जहाँ फैक्ट्री, ये सब में।
तो ट्रेडिंग में क्या होता है, क्रॉस प्रॉफिट निकलता है, मतलब एक्सपेंस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो पहले माइनस नहीं होता है, और जो प्रॉफिट लॉस होता है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होता है, तो जाके वो निकलता है प्रॉफिट लॉस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, अभी आप इतना ही समझ लो कि एक तरह का खर्च है, क्योंकि आपको आगे इसके बारे में पढ़ना है, क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा है बैलेंस शीट बनाना, मतलब बैलेंस शीट बनाना कि कंपनी पर अपनी कितनी पूंजी है, कितना कंपनी पे लोन है, और ये बैलेंस शीट पे भी हम क्या आगे अच्छे से विस्तार में चर्चा करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंट आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरिया। अब अकाउंटेंट क्या है, कहीं ना कहीं अब नए फील्ड में काम करने लगे हैं। नए फील्ड में काम करने का मतलब क्या कि वो पहले रिकॉर्डिंग करते थे, अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गया अब नया नया अकाउंटिंग का फील्ड आते गया। तो पहला था, जैसा मैंने आपको बताया था कंसेप्ट के क्लास में, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जिसमें वो अकाउंटिंग का कहाँ क्या काम है, फ्रॉड को चेक करना, ठीक है। दूसरा है ई कॉमर्स, मतलब ई पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट करना। फिर प्लानिंग करना कि कहाँ पैसा लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। फिर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग करना, अगर कोई कंपनी इन्वायरमेंट के ऊपर खर्च कर रही है तो उसको भी रिकॉर्ड करना, और उसको भी प्रॉफिट से माइनस करके सही प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट से माइनस करके सही प्रॉफिट निकालना, ठीक है। ये सब भी मैंने आपको बताया था। दिस रियलाइजेशन कम ड्यू टू द फैक्ट दैट अकाउंटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर एंड अदर इंटरेस्टेड पीपल पर्सन नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजन। तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग क्या एक तरह का बिजनेस का लैंग्वेज है। इससे क्या मिलता है, जो भी मैनेजर हैं, जो भी कंपनी के मालिक है या किसी भी बिजनेस के मालिक हैं, तो जो भी हिसाब किताब हुआ उनका या जो भी अकाउंटिंग हुआ, तो उससे क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं, नहीं लेते हैं, इस पर भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आगे हमें इसे भी देखना है। तो कहीं ना कहीं अभी आप सिर्फ नॉर्मली चीज़ों को बेसिक समझते जाइए, फिर हम इसे आगे भी देखेंगे अच्छे से एग्जाम्पल में। फिर क्या कह रहा है, दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ग्रेजुअली एज्यूम सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इट हैज़ नाउ बीन रेस्ड टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब ये कह रहा है कि धीरे धीरे अकाउंट का क्या होगा, विकास होते गया। तो विकास होने से क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग, जो विकास हुआ अकाउंटिंग का, तो कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करती है, या एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम बनाती है, जिस जिस सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। As an information system, it collects data and communicates economic information about the organization to a wide variety of users, whose decision and action are related to its performance. वही फिर से वही चीज़ कह रहा है कि हम इंफॉर्मेशन किसे पास करेंगे, जो भी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मालिक हो, मैनेजर हो, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, ये इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेंगे, ऐसे तो आपको इसे आगे भी पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर या तो मैं अभी आपको अभी बताऊँ या उस समय बताऊँ, बात एक ही है, लेकिन अभी बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बार बार आ रही हैं। अब ये देखिए क्यों कह रहा है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करता है। अब ये क्यों ऐसा कह रहा है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा है, मैं आपको बता दूँ इसके बारे में।